जय हिंद समाजवादी साथियों, अपना दल कमेरावादी की पहली सूची जारी। फूलपुर और कटहरी से प्रत्याशियों का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए एक तरफ जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार पीडीए की रणनीति को जो अखिलेश यादव जी धार दे रहे हैं, वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार पीडीए की जो रणनीति है, पीडीए का जो नारा है, उस नारे पर कार्य कर रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को लेकर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव को जीतने के बाद जो अखिलेश यादव जी का जोश और उत्साह है वो बढ़ा हुआ है। उसी बढ़े हुए जोश और उत्साह के साथ अखिलेश यादव लगातार पीडीए की जो लड़ाई है, पीडीए के हक और सम्मान की जो बात है, वो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भी की जा रही है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। वहीं पर आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के साथ में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन जो है वो अखिलेश यादव जी को दे दिया है। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी तरफ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में जो करारी शिकस्त हुई है उत्तर प्रदेश में, 80 लोकसभा सीटों में से 80 लोकसभा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में महज 33 सीटें ही जीत सकी। और 33 सीटें जीतने के बाद जो उत्तर प्रदेश में जो करारी शिकस्त हुई है, उस पर जो हार की जो बात है, हार की जो जिम्मेदारी है, वो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर छोड़ी गई है। तो वहीं पर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी लगातार रणनीति बना रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें से सभी सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं पर अब एक नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता है, अपना दल कमेरावादी की जो उपाध्यक्ष है या कार्यकारी जो अध्यक्ष है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, डॉक्टर पल्लवी पटेल वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के साथू से विधायक भी हैं। समाजवादी पार्टी से 2022 के विधानसभा के चुनाव में जो है पल्लवी पटेल जी जो साथू की विधानसभा सीट है, यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी और चुनावी मैदान में उतरने के साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराकर जो एक इतिहास रचा है, वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ, और उनका जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर आप सभी लोगों को पता है, विधानसभा उपचुनाव की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का जो नाम है, लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने को लेकर जो बातें चल रही थी, उस पर जो है पल्लवी पटेल जी के द्वारा जो है अब स्थिति साफ कर दी गई है। वहीं पर आप लोगों को पता है, पल्लवी पटेल जी पर जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अखिलेश यादव जी का साथ नहीं दिया और एक अन्य जो गठबंधन उन्होंने बनाया था पीडीएम, पिछड़ा दलित और मुस्लिम और असुद्दीन ओवैसी के साथ में मिलकर इन्होंने यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, वहीं पर पल्लवी पटेल जी के द्वारा पीडीएम का नारा दिया गया था। तो वहीं पर पीडीएम के नारे के तहत जहाँ पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अब विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं पर विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों के साथ ही उन्होंने 2 सीटों पर अपने जो है अपना दल कमेरावादी के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम भी ऐलान कर दिया है। तो कौन सी 2 सीटें हैं जहाँ पर अपना दल कमेरावादी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया और किस किस को टिकट में चुनावी मैदान में उतारा, उसको लेकर हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं उनके द्वारा हम बात करेंगे। सबसे पहले, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे हैं, तो कटहरी की विधानसभा सीट से जो है अपना दल कमेरावादी के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर पीडीएम के गठबंधन के तहत श्री अयोध्या प्रसाद पटेल जी को जो है पल्लवी पटेल ने चुनावी मैदान में उतारा है कटहरी की विधानसभा सीट से। कटहरी की विधानसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के 2022 में यहाँ से लालजी वर्मा जी जीत कर विधायक बने थे, लेकिन अब वह सांसद बन चुके हैं। तो उनके सांसद बनने के बाद कटहरी की विधानसभा सीट से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे से यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हुआ है। इस उपचुनाव में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा अपना दल कमेरावादी के द्वारा जो है अयोध्या प्रसाद पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से आप लोगों को पता है, लालजी वर्मा जी की जो पत्नी है, पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, शोभावती वर्मा को अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनावी मैदान में जो है कटहरी के विधानसभा उपचुनाव में उतारा गया है। जहां पर शोभावती वर्मा लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है, वहीं पर उनके समर्थन में शिवपाल सिंह यादव जी भी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि कटहरी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को जो है विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया है। तो शिवपाल सिंह यादव धुआंधार तरीके से शोभावती वर्मा को जीत दिलाने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कटहरी की विधानसभा जो सीट है, यहाँ से धर्मराज निषाद जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री रहने के साथ साथ पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, धर्मराज निषाद को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है कटहरी की विधानसभा सीट से। यहाँ पर लगातार कटहरी की विधानसभा सीट पर जो है धर्मराज निषाद
उम्मीदवार लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हो। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही उम्मीद और भरोसे के साथ कटहरी की विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर धर्मराज निषाद जहाँ पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब जो दूसरी विधानसभा सीट है वो फूलपुर की विधानसभा सीट है। और फूलपुर की विधानसभा सीट जैसा कि आप लोगों को पता काफ़ी ज़्यादा चर्चित विधानसभा सीट है। पटेल समाज के मतदाता अच्छी खासी तादाद में है। तो वहीं पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा अपना दल कमेराबादी के द्वारा पीडीएम के गठबंधन के तहत यहाँ से दिलीप पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। एडवोकेट दिलीप पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं पर अंतिम समय पर उन्होंने अपना नामांकन भी जो है फूलपुर की विधानसभा सीट से उन्होंने अपना नामांकन डॉक्टर एडवोकेट दिलीप पटेल के द्वारा किया जा चुका है। तो दिलीप पटेल अपना दल कमेराबादी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से पूर्व में जो है विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं। मुस्तफ़ा सिद्दीकी को अखिलेश यादव जी के द्वारा पुनः भरोसा जताया गया। मुस्तफ़ा सिद्दीकी को जो है फूलपुर की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। तो मुस्तफ़ा सिद्दीकी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ से इंद्रजीत सरोज को अखिलेश यादव जी ने विधानसभा प्रभारी भी घोषित किया है। वहीं पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से दीपक पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता पूर्व में विधायक रह चुके हैं और पटेल समाज की जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्णायक भूमिका भी अदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में चुनावी मैदान में अगर प्रवीण पटेल ने जीत हासिल की है तो उसमें जो पटेल समाज के मतदाता हैं उनकी अच्छी खासी तादाद भी है, उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। तो यहाँ से दीपक पटेल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। तो अब जो स्थितियां बन रही हैं वो साफ है। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा साफ कर दिया गया है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं है। अखिलेश यादव जी के किसी भी प्रत्याशी के लिए वह अपना जो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, वह जो उनके जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगी कटहरी की विधानसभा सीट से और फूलपुर की विधानसभा सीट पर, जहाँ पर जो अपना दल कमेराबादी के द्वारा 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो किया गया है। तो जहाँ पर जो स्थितियाँ बन रही थी कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकती हैं या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी है। और अब जो है विधानसभा उपचुनाव में डॉक्टर पल्लवी पटेल के द्वारा जो अपनी पार्टी है अपना दल कमेराबादी उसके प्रत्याशियों के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार करती हुई भी हमें दिखाई देंगी डॉक्टर पल्लवी पटेल, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है अपना दल कमेराबादी के इन प्रत्याशियों को लेकर जो पल्लवी पटेल के द्वारा चुनावी मैदान में उतारे गए हैं? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आपकी जो राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों में भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।